अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात हफ्तों मजमून तारीख में सबक नंबर 4 शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र, इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। हफ्तों जमात के प्यारे तलबा तालिबात, आज हम तारीख में सबक नंबर 4 शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र, इस सबक के सवालात के जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, मुंदरज झैल जदवल मुकम्मल कीजिए। गाँव, कस्बा, परगना किसे कहते हैं? गाँव छोटी बस्तियाँ जहाँ बहतीरे लोग रहते हैं उसे गाँव कहते हैं, यानी जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं उसे गाँव कहते हैं। कस्बा, बड़े गाँव को कस्बा कहा जाता है। परगना कई गाँवों पर मुश्तमिल होता है। अफसर, गाँव के अफसर को पाटिल और कुलकर्णी कहते हैं, और कस्बे के अफसर को शिये और महाजन कहते हैं, और परगने के देशमुख और देशपांडे कहते हैं। मिसाल, जीजापुर गाँव वाई कस्बा और परगना है पूना परगना। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, माने बताइए। नंबर 1, बलूते। जवाब, कारीगरों को खिदमत के एवज़ किसानों से अनाज की शक्ल में कुछ हिस्सा मिल जाता था, उसे बलूता कहते थे। नंबर 2, बुजुर्ग। जवाब, एक ही नाम के 2 गाँव की पहचान के लिए बुजुर्ग और खिर्द, ये 2 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। असल गाँव बुजुर्ग और नया गाँव खिर्द कहलाता था। नंबर 3, वतन। जवाब, मुस्तकिल तौर पर मसरफ़ में रहने वाली महसूल से बड़ी ज़मीन को वतन कहा जाता था। नंबर 3 है, तलाश करके लिखिए। नंबर 1, कोकन के साहिल पर अफ्रीका से आए हुए लोग, सिद्दी। नंबर 2, अमृत अनुभव के मुसन्निफ संत ज्ञानेश्वर। नंबर 3, संत तुकाराम का गाँव, देहू। नंबर 4, भारोड के तख्लीक़कार संत एकनाथ। नंबर 5, जिस्मानी तवानाई की अहमियत वाज़ेह करने वाले रामदास स्वामी। नंबर 6, ख़वातीन संतों के नाम, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जिनाबाई। सवाल नंबर 4 है, अपने अल्फाज में मालूमात और कारनामे लिखिए। नंबर 1, संत नामदेव। जवाब है, संत नामदेव का ताल्लुक़ वारकरी फ़िरक़े से था। वो बेहतरीन कीर्तन गाया करते थे। उन्होंने मर्दोज़न मसावत का पैगाम दिया। उनके लिखे हुए अशार सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल है। उन्होंने भागवत मजहब के पैगाम को गाँव-गाँव पहुँचाया। पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के सदर दरवाजे के सामने संत चोखला मीला की समाधि तामीर की। नंबर 2 है, संत ज्ञानेश्वर। जवाब, संत ज्ञानेश्वर का ताल्लुक़ वारकरी फ़िरक़े से था। उन्होंने भावार्थ दीपिका नामी किताब यानी ज्ञानेश्वरी की तख्लीक़ की। इस किताब में संस्कृत किताब भगवद गीता के माने और मतलब को वाज़ेह किया गया है। उन्होंने अपनी किताबों और अभंगों के ज़रिए भक्ति मार्ग की अहमियत को वाज़ेह किया है। सवाल नंबर 3 है, संत एकनाथ। संत एकनाथ महाराष्ट्र की भक्ति तहरीक के अहम संत के तौर पर माने जाते हैं। उन्होंने बेशुमार अदबी फ़न पारे तख्लीक़ किए। उन्होंने अपने रवैये से लोगों को बताया कि ज़िंदगी के तमाम आला मक़ासिद हासिल करने के लिए दुनिया को तर्क करना ज़रूरी नहीं है। वो सही मानों में अवामी मौलिम थे। सवाल नंबर 4 है, संत तुकाराम। संत तुकाराम पूना के करीब एक गाँव देहू के रहने वाले थे। उन्होंने बेहतरीन अभंग लिखे। उन्होंने मराठी ज़बान में गाथा नामी किताब तख्लीक़ की। उन्होंने अवाम को बेदार करने का काम किया, लेकिन कुछ वहमी लोगों ने उनकी मुखालिफत की। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, क़हत को लोग एक बड़ी मुसीबत क्यों मानते थे? जवाब, बारिश पर ही खेती बाड़ी मुनस्सिर हुआ करती थी। बारिश न होने पर फसल पैदा नहीं होती थी। लोगों के लिए अनाज हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जानवरों को चारा नहीं मिलता था। पानी की क़िल्लत हो जाती थी। इसलिए क़हत को लोग एक बड़ी मुसीबत मानते थे। हफ्तम जमात के प्यारे तलबा तालिबात, आप इस सबक के सवालात के जवाबात को अपनी नोटबुक में लिखिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।